जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार वाणी फॉर एग्जाम में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र के बारे में बात करेंगे। और ये बिल्कुल आसान भाषा में होगा। ये इसका पार्ट 1 है, ठीक है। इसमें 2 से 3 पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें ब्लड को भी इसी में इंक्लूड करके हम लोग ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं यानी आपने पहली बार विजिट किया हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्या है, परिसंचरण तंत्र। स्टार्टिंग देखिए, परिसंचरण तंत्र ये होता क्या है ना। तो सीधी सी बात है, जो बहुकोशिकीय जो उच्च वो भी उच्च होते हैं ना। उच्च बहुकोशिकीय जंतुओं में जो आवश्यक पदार्थ की आपूर्ति करना हो और साथ ही साथ अनावश्यक पदार्थों का बहिष्कार करना हो या बहिष्करण करना हो, तो वे जो है सीधे कोशिकाओं से तो हो नहीं पाती हैं, ठीक है। सीधे कोशिकाओं से नहीं हो पाती हैं। तो वो जो कार्य करने का जिम्मेदारी होती है ना, वो एक विशेष तंत्र होता है जिसे ही हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं ना। सीधी सी बात है। फिर से देखिए, उच्च बहुकोशिकीय जंतुओं में आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति एवं अनावश्यक पदार्थों का बहिष्करण सीधे कोशिकाओं द्वारा न होकर एक विशेष तंत्र जिसे परिसंचरण तंत्र कहा जाता है से होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या देखिए, परिसंचरण तंत्र के 2 प्रकार होते हैं ना। एक तो देखिए खुला परिसंचरण तंत्र होता है, दूसरा बंद परिसंचरण तंत्र होता है। अब खुले परिसंचरण तंत्र को हम लोग देख लें, इसको बारी बारी देख लेते हैं, है ना। तो देखिए खुले परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। आप कहेंगे 2 प्रकार के होते हैं, पहला खुला परिसंचरण तंत्र, दूसरा बंद परिसंचरण तंत्र। तो देखिए खुले में क्या होता है, खुला परिसंचरण, इसमें कोशिकीय तंत्र नहीं होते हैं, इसमें कोशिकीय तंत्र होते ही नहीं है। और रुधिर वाहिकाओं द्वारा सीधे निर्धारित स्थान पर जो रुधिर होता है, इसमें वो वाहिकाओं द्वारा जो होता है डायरेक्ट सीधे निर्धारित स्थान यानी जिसे हम साइनस कहते हैं पर पहुंच जाता है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आ जाएगा। रुधिर जो है कम दाब व कम वेग से बहता है, किसमें, खुले परिसंचरण तंत्र में कम दाब और कम वेग से बहता है। ये जो है एनिलिडा संघ के सभी जंतुओं में पाया जाता है ना। एनिलिडा जैसे देखिए तिलचट्टा हो गया, कीच हो गए, मछलियाँ हो गई, है ना। ये इन प्रकार के जो ऐसे जंतु जो आमतौर पर सारे के सारे एनिलिडा के जो जंतु होते हैं, जैसे आक्रोच काक्रोच वगैरह हो गए। अच्छा, काक्रोच तो यही है, तो खजूरा वगैरह भी इसी में आते हैं। तो इन सभी में क्या होता है, खुले परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था है इनके बॉडी में कुल मिला के है। अच्छा, ये जो कॉकरोच होता है उसका ब्लड कैसा होता है, तो इसका ब्लड कैसा होता है, वाइट होता है ना, सफ़ेद होता है। ये आमतौर पर कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। तो ये था खुले परिसंचरण तंत्र में क्या था। देखिए इसमें जो रुधिर होता है वाहिकाओं द्वारा यानी जिसके द्वारा बहता है वो सीधे अपने निश्चित स्थान पे पहुंच जाता है, जिसे हम साइनस कहते हैं। और कोशिकीय तंत्र इसमें होता नहीं है, कम दाब व कम वेग से बहता है। और बाकी देखें परिसंचरण तंत्र जो होता है बंद वाला, उसमें क्या होता है, इसमें देखिए इसमें रुधिर बंद नलिकाओं में अधिक दाब व अधिक वेग से बहता है, जैसे हम लोग हैं जंतु सारे के सारे। तो वो ये सिस्टम है, बंद नलिकाएं होती हैं इसमें और अधिक ज़्यादा प्रेशर लगता है और स्पीड भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बहाव होता है। बाकी इसमें पदार्थों का आदान प्रदान ऊतक द्रव्य द्वारा होता है। ऊतक टिश्यूज होते हैं ना। देखिए टिश्यूज होने का मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर एक प्रकार का ऊतक का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे ऊतक एक ही प्रकार के ऊतक मिलकर के एक कोई ऑर्गन या अंग का निर्माण करते हैं ना। तो उस ऊतक द्रव्य द्वारा होता है क्या, पदार्थों का आदान प्रदान। और ये जो है केंचुआ को उसमें इंक्लूड किया गया है। बाकी मोलस्का
जो होते हैं मोलस्का वाले, मोलस्का आप कह सकते हैं, जैसे घोंघा, सीप, ये सब मोलस्का में आ जाएंगे, है ना, शंख, ये सब चीज़ें मोलस्का में से संबंधित हैं। और साथ ही साथ सभी कशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र। ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि कोई भी ऐसे जानवर का नाम ले लेगा, उसमें कहेगा कि बंद परिसंचरण तंत्र है या खुला, ऑप्शन दे देगा, तो उसमें हमें बताना होगा। तो सारे के सारे जिसमें रीढ़ की हड्डियाँ पाई जाती हैं उन सब में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मानव परिसंचरण तंत्र। अब हम लोग मानव के जो है सर्कुलेटरी सिस्टम को देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझिए, विलियम हार्वे ने ही परिसंचरण तंत्र की खोज करी थी, ये तो क्लियर है। आगे मानव में विकसित बंद तथा दोहरी परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। विकसित भी होता है, बंद और दोहरी परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो दोहरी परिसंचरण तंत्र नंबर 1 देखिए, रुधिर परिसंचरण तंत्र, या जो ये 2 प्रकार के होते हैं ना, ये भी मानव के अंदर इनके 2 भेद होते हैं। ठीक है, 2 भाग होते हैं। पहला रुधिर परिसंचरण तंत्र, एक में रुधिर बहता है, दूसरे में लसिका परिसंचरण तंत्र, दूसरे में लसिका बहती है। तो ये 2 भाग हैं। अब हम लोग बात करेंगे हार्ट के बारे में। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग चलिए इससे पहले देख लेते हैं। तो इसमें जो है हृदय स्टार्टिंग होता है, हमारा जो मुख्य कंपोनेंट्स है हार्ट ही है ना, तो इसको शुरू करते हैं। देखिए, हृदय एक मोटा पेशीय संकुचनशील स्वतः पंपिंग अंग है, एक ऑर्गन है ना। और जिसमें क्या पाया जाता है, देखिए अलिंद और नीले पाए जाते हैं, क्योंकि ये 4 कोष्ठ का होता है। अभी हम लोग चित्र से समझेंगे इनके क्या वर्क हैं, है ना, इनको भी समझेंगे। तो देखिए, एक तो अलिंद होता है, दूसरा नीले होता है। अलिंद का मतलब शरीर के ऊतक से रुधिर ग्रहण कर सके। अलिंद जो होता है वो अंदर की ओर लेता है, और नीले जो है बाहर की ओर भेजता है रुधिर को। ऊतकों में रुधिर पंप करता है नीले, है ना। तो अलिंद और नीले में समझ में आ गया अंतर। अलिंद क्या करता है, शरीर के ऊतकों से रुधिर को ले आता है खींच करके, जबकि नीले निकाल देता है, यानी कि भेज देता है, पंपिंग करता है। तो ये सारे उसमें काम है। अब हम लोग ऐसे नोट्स थोड़ा कम है, बात हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे। इसमें चूंकि बायां नीले, दायां अलिंद, दायां नीले, ऐसे करके है। और साथ ही साथ जो वक्ष हुआ है हृदय का, उसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, जैसे ये आपका हार्ट है ना, और इसको हम लोग देखेंगे। जैसे इसमें महाशिरा है, महाधमनियाँ है, तो इसमें थोड़ा कम समझ में आ रही बात। आगे देखते हैं। जैसे ये है सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें क्या था, देखिए थंबनेल में भी था। ये जो है लाल वाला, वो क्या है, वो शुद्ध रक्त है, यानी कि उसमें O2 मिक्स है। शुद्ध रक्त होने का मतलब सीधी सी बात है, उसमें O2 इंक्लूड कर लिया गया है, जिसके द्वारा लंग्स के द्वारा, है ना, फेफड़ों के माध्यम से। ब्लड का एक्चुअल में शुद्धिकरण कहाँ होता है, लंग्स में होता है। वो प्रोसीजर क्या है वो भी हम लोग बाद में समझेंगे। और ये नीली सी है, ठीक है, नीली सी जो है ये क्या है, वेन्स है ना, सिराएं हैं, और इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, यानी कि इसमें CO2 होता है। ये जो सिराएं होती हैं, है ना, सिरा होती हैं जो नीली प्रकार की होती हैं, और ऑक्सीजन जो लेके जाती हैं लाल वाली, उसे हम कहते हैं धमनियाँ। आमतौर पर धमनियाँ शरीर के आंतरिक भागों में होती हैं, और वो अधिक मोटी होती हैं। मोटी होने का मतलब ये नहीं कि उनकी दीवारें मोटी होती हैं, वो कम मोटी होती हैं। और बाकी जो है सिराएं जो होती हैं बाहरी, जैसे आप हाथ के ऊपर ऐसे देख सकते हैं, है ना। तो अशुद्ध रक्त उसमें बहता है, वो शरीर के बाहरी छोर पे हम कहें तो मिल जाता है आपको आमतौर पे देखने में। जैसे यहाँ देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये इधर देखिए अंदर जा रहा है, ये बाहर से ये वाली दिख जाती है हम लोग को, है ना, मसल्स वगैरह पे। तो ये सब चीज़ें हैं। और बाकी आगे देखते हैं हम लोग, और थोड़ा सा
विश्लेषण करते हुए देखेंगे। और चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं हृदय वक्ष गुहा। अब यहाँ चित्र भी आ सकता है। तो हृदय वक्ष गुहा क्या होता है, क्योंकि इसको देखने के बाद बाकी हम अलिंद और नीले को ही देखेंगे, है ना। तो ये छूट जाएगा बीच में, तो कोई फायदा है नहीं। ये क्या होता है, ये दोनों फेफड़ों के मध्य के जो लंग्स होते हैं, देखें शायद कोई ऐसा चित्र हो। हाँ देखिए बिल्कुल सही है, यहाँ मिल जाएगा। ये देखिए ये लंग्स यहाँ पे फिलहाल बना नहीं है ना, यहाँ बना होना चाहिए था। यहाँ पे जो दोनों लंग्स होते हैं फेफड़े, उन दोनों के बीच में पाया जाता है हृदय या वक्ष गुहा। ठीक है, थोरेसिक कैविटी होता है, बचाने का काम करता है कुल मिला के चोट से। तो ये दोनों फेफड़ों के बीच में होता है और ये हृदय के चारों ओर द्विकलात्मक, यानी कि ऐसा ये वाला सिस्टम देख रहे हैं, ये द्विकलात्मक कोश में पाया जाता है, यानी कि डबल लेयर होता है इसमें। और इसी कला को हम कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम, है ना, पेरिकार्डियम कहा जाता है। यही है ये वाला, ध्यान से समझिएगा। अब इसमें लाल लाल हो जा रहा है, जैसा लग रहा है सब ब्लड ही है। तो ये चीजें हैं इसमें, इसे पेरिकार्डियम कहा जाता है, जो इनको कवर करने की कोशिश करता है। और इन दोनों कलाओं के बीच में जो पेरिकार्डियम है वो जेल से, यानी हम कहते तो द्रव्य से भरा हुआ होता है इसमें, है ना। और साथ ही साथ ये क्या करता है, जो बाहरी धक्के होते हैं, ये जो लिक्विड होता है पेरिकार्डियम द्रव्य, वो क्या करता है, बाहरी धक्के चोट इत्यादि से बताता है ना कितना इसके पास पावर है। अगर ये पसलियाँ वगैरह ना हो तो थोड़ा सा ही झटका लगे तो हार्ट का तो खत्म बवाल है ना, अटैक आने का कोई मतलब ही नहीं है, तो बहुत ही जल्दी डेड हो जाएगी किसी की भी। तो इसलिए इसको बहुत कुछ सेफ्टी प्राप्त है ना। तो उसके तहत एक वक्ष गुहा भी होती है जिसमें पेरिकार्डियम होता है, जिसमें पेरिकार्डियम जेल भी भरा होता है ना। तो ये चीज़ें हैं। और बाकी मानव के जो मानव का जो हृदय है, हार्ट है, वो 4 कोष्ठी होता है, ठीक है, जिसमें से आपका 2 अलिंद होते हैं, ये दोनों अलिंद हैं, ठीक है, और ये दोनों नीले हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ये 4 कोष्ठ होने का मतलब 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, ठीक है, 4 भागों में बटा हुआ है। अब यहाँ पे ये देखिए, बायोलॉजी में मैंने बताया हुआ था कि जो यहाँ पे इस साइड को, चूँकि हम ऐसे अगर कुछ भी पढ़ रहे होते हैं तो हम इसको दायां कहते हैं आमतौर पे, ध्यान से समझिएगा, इसको दायां कहते हैं ना। लेकिन यहाँ पे ये उल्टा होता है, यहाँ बायां ही होता है, यहाँ बायां होता है, इस वाले हिस्से को हम दायां कहते हैं। तो बस ये चीज़ तो आप ऐसे याद कर लीजिए, है ना। और ऊपर वाले हिस्से को हम अलिंद कहेंगे, क्योंकि अलिंद देखिए कितना आसान है याद करना। ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, ये दोनों अलिंद हैं। आसान इसलिए हो जा रहा है क्योंकि अ सबसे पहले आता है, यानी ऊपर सबसे आता है, न तो नीचे आता है ना, तो न से नीचे से ऐसे भी याद हो गया, नीचे होते हैं, और अ से ऊपर, ठीक है। तो दायां और बायां याद रखिए, तो दायां अलिंद और बायां अलिंद, ठीक है, दायां अलिंद और बायां अलिंद। उसके बाद ये हो जाएगा दायां नीले और बायां नीले। तो क्या दिक्कत है, ये देखिए लिखा हुआ है बायां नीले दायां नीले, यहाँ पे दायां अलिंद और बायां अलिंद ये दे रखा है, ये वाला भाग। तो इससे कम से कम ये क्लियर हो गया कि कौन सा कहाँ होता है ना। अब एक चीज बड़ा ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा था कोई भी सिरा हो वो ब्लड वापस ले आने का काम करता है। कोई भी सिराएं बॉडी के अंदर ब्लड लाने का ही काम करेंगी, जितनी भी सिराएं हैं वेंस होती हैं। और जो धमनियां होती हैं वो हमेशा ब्लड को इस
पंपिंग सेट से बाहर ले जाने का काम करेंगी। एक क्वेश्चन ये बड़ा आमतौर पे पूछ लेता है कि चूंकि आप सभी जानते हैं कि सभी सिराओं में चूंकि बाहर से लेके आते हैं तो इम्प्योर ब्लड आता है, CO2 मिक्स होता है उसमें, लेकिन वह कौन सी सिरा जिसमें जो शुद्ध रक्त उसमें बहता है, या हम कह दें और O2 मिक्स होता है, तो वो फुफ्फुस सिरा है ना, फुफ्फुस सिरा, ये वाला देख पा रहे हैं, फुफ्फुस सिरा। यहाँ भी ब्लड आ ही रहा है इस अंदर, लेकिन यहाँ से लंग्स से होके आ रहा है ना, प्योर होके। तो देखिए आने का काम हो रहा है, चूंकि सिराएं हैं तो आने का काम करेंगी ही, लेकिन यहाँ पे O2 मिक्स है, यानी कि शुद्ध। जब O2 मिक्स है, शुद्ध कहें तो इसका मतलब समझ लीजिएगा O2 मिक्स की बात हो रही है। और इसी में जो धमनी होती है ना, तो वह कौन सी धमनी जिसमें इम्प्योर ब्लड बहता है। तो इम्प्योर ब्लड जो होता है, जैसे फुफ्फुस दोनों याद रख लीजिए। फुफ्फुस जो है आपस में एक दूसरे के हम कहें तो अपोजिट होते हैं। एक्चुअल में धमनियों में हमेशा शुद्ध बहता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी में क्या होगा, अशुद्ध रक्त बहेगा, CO2 वाले। और सभी सिराओं में क्या है, अशुद्ध रक्त बहते हैं, यानी CO2 वाले, लेकिन उसमें क्या है, O2 वाले बहेंगे। ये आप समझ रहे हैं ना, मैं इसमें थोड़ा सा टाइम जो वेस्ट कर रहा हूँ, इसको हम लोग चित्र से ही पूरा इसको कंप्लीट कर लेंगे, पढ़ लेंगे, है ना। एक और देखिए चित्र, ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ दिखा रहा है कि इस तरीके से यहाँ से कोई सिराओं से ब्लड आता है ना। तो ये देखिए महासिरा होती है, जैसे ये देखिए महासिरा, ये देखिए महाधमनियाँ हैं। तो महाधमनियों से देखिए ब्लड वापस जा रहा है शरीर में, है ना, और सिराओं से आ रहा है हार्ट में, क्योंकि उसे प्योर होना है, फिर पंपिंग होगा, है ना। तो इन दोनों चित्रों से थोड़ी थोड़ी मदद मिल जाएगी और हम लोग समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो 4 बॉक्स होते हैं उसमें दायां अलिंद, है ना। तो दायां अलिंद जो होता है, इसमें जो होता है दायां अलिंद, देखिए जब दायां अलिंद की बात हो तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये वाला हिस्सा, यानी ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो दाएं अलिंद में क्या होता है, यहाँ उच्च महासिरा सॉरी ऊपरी भाग से महासिरा, ये जो है उच्च महासिरा, ये वाली भाग, ये उच्च महासिरा से क्या होगा, निम्न महासिरा द्वारा शरीर का अनाक्षीकृत रुधिर, जो जिसमें देखिए उच्च महासिरा एवं निम्न महासिरा, 2 महासिराएं होंगी, है ना। एक तो ये आती है, दूसरी ये आती है। ध्यान से समझिएगा किस में आ रहा है, अलिंद में, दाएं अलिंद में। ये देखिए ये वाला हिस्सा, ये एक मिनट, ये नहीं है, ये वाला, और ये इस रास्ते से क्या हो रही है, ब्लड आएगा, इम्प्योर ब्लड, है ना, यानी अनाक्षीकृत रुधिर आता है। और दायां अलिंद में क्या होता है, दाएं नीले में एक चौड़ा, ये वाला हिस्सा है, चौड़ा सा वृत्ति होता है दाएं अलिंद में, नीले से छिद्र होता है, यहाँ से इसमें बह आता है, और वापस जाने के लिए लोब्स होते हैं, बंद हो जाते हैं वापस, इसलिए जा नहीं पाता है पंपिंग होते समय, ठीक है। और जो एक छिद्र होता है नीले में, उसमें खुलता है, तो वहां से, और इसको हम लोग इसको याद रख लीजिए, त्रिवलनीय होता है आमतौर पे, त्रिवलनी कपाट मतलब दरवाजा, है ना, त्रिवलनीय कपाट द्वारा ढका होता है ना। तो इसका बस यही काम है कि यहाँ से इम्प्योर ब्लड आया और वो नीले में चला जाएगा, है ना, दाएं नीले में। और ये लोग क्या करते हैं, जो कपाट होते हैं, त्रिवलनी कपाटें जो होती हैं इधर भी, वो क्या करते हैं, इसको रोकने का काम करते हैं, विभाजित करने का काम करते हैं, है ना। तो बस इसमें इतना काम होता है। अब आगे बात कर लें हम दायां नीले। अब दायां अलिंद हो गया है, दायां नीले बात करें तो इसमें क्या होगा, देखिए थोड़ा सा हम लोग टाइम ले रहे हैं, आराम से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे दाएं नीले में। अब इसमें से भाई दाएं अलिंद से ब्लड तो आ गया, अब दाएं नीले में ब्लड आया हुआ है ना। तो अब उसमें क्या होगा,
इससे जो फुफ्फुस धमनियाँ होती हैं, फुफ्फुस धमनी, ये देखिए ये वाली जो धमनी है, ये धमनी यहाँ से, ये जो है फुफ्फुस धमनी, ध्यान से देखिए ये है फुफ्फुस धमनी। अब तभी तो भाई इम्प्योर ब्लड इसमें आएगा, है ना। तो देखिए ये फुफ्फुस धमनी, यहाँ से ब्लड ये देखिए इसमें जा रहा है, इसमें भी देखिए कपाट बना हुआ है, फिर वो बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ये इसमें ब्लड पहुंचता है, किसमें से पहुंचेगा, दाएं नीले से, है ना। क्योंकि दायां अलिंद से ब्लड आ गया, है ना, और दोनों सिराओं से, और उसके बाद वो नीले में आता है, और नीले के बाद वो किसमें, फुफ्फुस धमनियों में चला जाएगा ब्लड, इम्प्योर ब्लड ही है ना। जो पल्मोनरी आर्टरी है, आर्टरी होती है धमनियाँ आमतौर पे, तो उसमें ये वाला ब्लड यहाँ से इस तरीके से जा रहा है आगे, ठीक है। और इसमें भी क्या है, इम्प्योर ब्लड ही होता है, तो यहाँ से चला गया और वो जाएगा, देखिए लंग्स के पास जाएगा, फेफड़ों के पास जाएगा, वहाँ पे श्वसन के तहत हम लोग ऑक्सीजन लिए होते हैं, तो वहाँ से सोखने का काम होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। वो क्या प्रोसेस है वो भी हम लोग समझेंगे कभी अलग वीडियो में, ठीक है। इसमें थोड़ा सा पार्ट 1 में भी लग रहा है टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन हाँ इस प्रोसेस को अच्छे से समझ लीजिए कम से कम, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ लिखने वाला था नहीं, तो लिख कर नोट्स नहीं बनाए हैं, इसमें हम लोग डायरेक्ट ही बात कर ले रहे हैं। अब बात आती है बायां अलिंद, ये वाला बायां अलिंद, देखिए यहाँ जो है बायां अलिंद, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला पार्ट, इसको देखते हैं। इसमें कम समझ में आ रहा है तो इसमें देखिए ये है बायां अलिंद, ठीक है। इसमें देखिए ऐसे बॉक्स बना हुआ है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो फुफ्फुस सिरा से के द्वारा, फुफ्फुस सिरा यही तो है जिसमें से वापस जब इधर से आता है, इधर हट है, सॉरी लंग्स है, उधर से ऑक्सीजन मिल जाता है, तो वहाँ से फुफ्फुस सिराओं से बाएं अलिंद में प्योर ब्लड आता है। अब एक तरीका ये भी कहा जा सकता है कि किस वाले चेम्बर में, 4 चेम्बर होते हैं, तो किस वाले हिस्से में, दाएं में या बाएं में, किस क्षेत्र में प्योर ब्लड होता है, तो आप कह सकते हैं बाएं वाले क्षेत्र में प्योर ब्लड होता है, दाएं वाले में इम्प्योर होता है ना। तो अलिंद और नीले दोनों मिला के प्योर ही होते हैं इसमें आमतौर पे, ठीक है। अब फुफ्फुस सिराओं से बाएं अलिंद में ब्लड आया, सिर्फ आ गया, क्योंकि पंपिंग के तहत इसमें चेम्बर बने होते हैं। इधर का अगर पिचकता है तो इधर पिचकेगा, तो यानी कि कहने का मतलब इधर चीज़ें भरेंगी, फिर इधर पिचकेगा, तो इस तरीके से पंपिंग होता रहता है। तो जब पंपिंग होगा तो ये देखिए खुला है तो बंद हो जाएगा, ये खुला है तो देखिए ये इसके अंदर से जाएगा, ये जो था ऊपर ऐसे गया है उसके नीचे से ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, जिसे महाधमनी कहते हैं। महासिराओं से मुख्य रूप से ब्लड आया हुआ था और महाधमनियों से मुख्य रूप से ब्लड चला जाएगा। तो अभी देखिए आप बाएं अलिंद में प्योर ब्लड आता है, ऑक्सीकृत ब्लड आ गया, है ना। अब यहाँ से चूंकि इसमें भी बॉल्ब है ना, तो सॉरी इसमें बॉल्ब अनुपस्थित होता है, बॉल्ब होता नहीं एक्चुअल में, ठीक है, ये याद रखेंगे। फिर बाएं अलिंद में से बाएं नीले में पहुंच गया है ब्लड, पहुंच आएगा, नीचे हाथ चला आएगा, ठीक है। चूंकि ये जो छिद्र है इसी से आ जाएगा नीचे, नीले में आ गया, नीचे आ गया, तो है ना। अब ये भी जो है अलिंद और नीले, ये जो दोनों हैं, ये भी यहाँ देखिए, ये जो था त्रिवलनी का पार्ट था, और जो बाएं वाले होते हैं वो द्विवलनी, ये याद रखना है, द्विवलनी का पार्ट। क्योंकि इसमें यहाँ पे एक जो था और चेम्बर, यहाँ हम कह लें बाल्ब अनुपस्थित था, तो 3 हुए नहीं, 2 ही हो गए, तो इसमें द्विवलनी का पार्ट होते हैं, है ना। इसे मिट्रल बॉल्ब भी कहा जाता है, मिट्रल बॉल्ब। इससे ढका हुआ होता है, जैसे ये है, ये वाला भाग है, ये ठीक है, ये वाला हिस्सा इससे ढका हुआ होता है। और फिर वो क्या करता है, और ये लोग हमेशा विपरीत प्रवाह को रोक लेंगे, यानी इधर से ना बहे, इधर ही को जाए, इधर से इधर ही आए। अगर इधर से ब्लड बहने लगेगा तो ये देखिए ऐसे ये बंद हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। अगर वापस इधर से ब्लड आए तो ये बंद हो जाएगा, वापस ब्लड जाए तो ये बंद हो जाएगा, यही काम होता है। यहाँ पे बंद हो जाएगा, इधर से इजीली जाएगा, ठीक है। तो ये वाल्व यही काम करते हैं, जो ये जो कपाटें होती हैं ये, है ना।
अब देखिए बाएं नीले की के बारे में अगर थोड़ी सी और बात करें, अब यहाँ से जो ब्लड है वो सबसे बड़े रुधिर नलिका में यानी कि महाधमनी में, ये देखिए यहाँ से ये वाला ब्लड, ये देखिए जाने लगा, ये वाला ये जाने लग गया, ठीक है। यहाँ से ब्लड बहने लगता है और वो पूरे शरीर में फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा जा करके, है ना। ये महाधमनी जो होती है पूरे शरीर में रुधिर को प्रवाहित करती है। तो बस छोटा सा इसमें प्रिंसिपल था काम करने का, कैसे काम करता है। और मुझे उम्मीद है आपको बात ये समझ में आई है ना। देखिए CO2 मिक्स जो होते हैं और दोनों सिराओं से, महाशिरा से और निचले सिरे से, दोनों से ब्लड कहाँ था, दाएं अलिंद में। इसमें से फिर कहाँ जाता है, नीले में, और नीले से ये वाला हिस्सा देखिए चला जाता है फुफ्फुस धमनी में। यही धमनी जो है इम्प्योर ब्लड बहती है इसी में, मात्र और मात्र इसी में, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो इधर से भी तो मुड़ा है ये वाला भाग, ये दिख रहा है ना आपको, तो भाई लंग्स एक ही तो है नहीं, दो लंग्स है, तो एक इधर चला गया और दूसरी तरफ ये इधर वाले में चला गया। तो दोनों तरफ क्या है, फेफड़े हैं, दोनों तरफ जाके ऑक्सीकृत होगा और जब वापस आएगा, है ना, तो ये जो यहाँ दिख नहीं रहा एक्चुअल में, ये नीचे से है ना, ये नीचे से है, तो दोनों तरफ से फिर वापस आ रहा है फुफ्फुस सिराओं से और आके इसमें बाएं अलिंद में ब्लड आता है, प्योर ब्लड, ऑक्सीकृत ब्लड जिसमें O2 मिक्स है, और वो फिर बाएं नीले में चला जाता है। और कपाट जो होते हैं त्रिवलन, इसमें द्विवलन कपाट होते हैं, इसमें त्रिवलन कपाट होते हैं। और दाएं वाले में, बाएं वाले में द्विवलन कपाट। फिर ये वापस महाधमनी से पूरे शरीर में ब्लड चला जाता है। महाशिरा क्या करती है, पूरे शरीर से ब्लड लेके आती है, इम्प्योर ब्लड, और महाधमनी फिर से वापस डिस्ट्रीब्यूट करने लेकर के चली जाती है। बस ये सब चीज़ें थी। और बहुत ज़्यादा अगर डिटेल्स में इसमें हम लोग अगर कहीं ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग देख लेंगे, फिलहाल ये इतना बहुत है, इसका प्रोसेस क्या है। और साथ ही साथ थोड़ी बहुत अगर और कुछ देखें, अब देखिए जो हृदय चक्र है उसको हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में। साथ ही साथ अगर इसमें थोड़ी सी जो कोष्ठी वाली थी, तो कौन कौन सी कोष्ठी, देखिए मछलियाँ जो होती हैं, मछलियों में द्विकोष्ठी होता है, दो ही कोष्ठक पाए जाते हैं उसमें। तो आप देख सकते हैं दो कोष्ठी या द्विकोष्ठी हार्ट पाया जाता है। हम लोगों में 4 कोष्ठी थे, मनुष्य में चार था ना, अलिंद नीले, लेकिन मछलियों में 2 ही पाए जाते हैं, ठीक है। और जिसमें एक क्या होगा, एक मछलियों की बात हो रही तो एक नीले हो जाएगा और एक अलिंद हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं भाई कि आप दायां कहिए या बायां कहिए, ठीक है। तो बस दोनों एक एक हैं। और यहीं पे अगर मेढक की बात करेंगे, है ना, थोड़े से कॉमन चीज़ें होती हैं, देखना ज़रूरी होता है। मेढक में त्रिस्तरीय पाया जाता है, यानी कि हम कहें तो त्रिकोष्ठी कह लेंगे इसको। और एम्फीबियंस कहा जाता है, थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं इसको, एम्फीबियंस, है ना, एम्फीबियंस या त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है मेढक में, है ना। और इसमें जो ब्लड बहता है वो मिश्रित होता है, मिक्स्ड होता है ना, मिश्रित ब्लड का प्रवाह होता है, ठीक है, मिश्रित रक्त बहता है। और बाकी जो पक्षियाँ होती हैं, स्तनी होते हैं, इसमें सब में 4 होते हैं। पक्षियों को भी याद रखेंगे, पक्षी स्तनी, सारे के सारे स्तनी में आपका सिरकुई कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें 4 कोष्ठी, जैसे मनुष्य भी है, जानवर है, इन सब में 4 होते हैं। तो 4 कोष्ठी आप लिख सकते हैं, है ना, 4 कोष्ठी। तो ये हम लोग पढ़ ही रहते हैं, 4 कोष्ठी में हम लोग का है ये। पक्षियों में भी 4 कोष्ठी हृदय पाया जाता है, जिसमें 2 अलिंद और 2 नीले पाए जाएंगे। मछलियाँ में 2, मात्र 2, मेढक में 3 और पक्षी में, बाकी सभी स्तनियों में 4 कोष्ठी। अब अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे हृदय चक्र के बारे में। चक्र में निर्गत होगा, पेसमेकर को भी देखेंगे, फिर उसमें ऑक्सीजन ब्लड है, लसिका है ना, सिराएं हैं, धमनियां हैं, इन यानी कि उससे चूंकि हम लोग सिस्टम पढ़ रहे हैं, परिसंचरण तंत्र, और तंत्र का मतलब, सिस्टम का मतलब यही होता है कि किसी एक
काम से संबंधित सारे इंस्ट्रूमेंट, सारी चीज़ें उसी तंत्र के अंतर्गत आ जाती हैं। तो जो भी चीज़ें हैं जो आपके धमनियाँ हैं, सिराएं हैं, लंग्स हैं, फेफड़ों को भी इसमें थोड़ी बहुत अगर कोशिश करेंगे इंक्लूड कर लेंगे। बाकी ब्लड में प्लाज्मा है, ये सारी चीज़ें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब चीज़ें क्या हैं, सारे के सारे हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना। आप उसको एक अलग ब्लड नाम दे दिया जाता है, लेकिन वो आता परिसंचरण तंत्र में ही है। ठीक है, तो पता नहीं है कितने मिनट का वीडियो बन गया। फिलहाल ये पार्ट 1 था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश करी है कि आपको समझ में आए, और यदि आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करेंगे कि ये चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, तो मैं कोशिश करूँगा उसको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। यदि थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करिए। चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।